प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर। पिछले लेक्चर में हमने आप लोगों को संधारित्र की धारिता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को बताया था। उस लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। हमारे संधारित्र की धारिता नामक पाठ में कुछ टॉपिक्स बचे हैं, उन्हीं को कवर करके आज हम लोग इस लेसन को कवर अप करेंगे। ओके, तो आइए, बहुत ही छोटा सा वीडियो होगा क्योंकि बहुत ही कम हेडिंग बची है, इसलिए आप लोग ध्यान से समझिएगा। कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आप लोगों को यहाँ तक होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें, और अगर वीडियो पसंद आए और सारी चीजें आप लोगों को समझ में आए तो एक लाइक तो बनता ही है। ओके, आइए देखते हैं। हेडिंग है आपकी आवेशित संधारित्र की आवेशित संधारित्र की ऊर्जा। ओके, आवेशित संधारित्र की ऊर्जा, इस हेडिंग को हम लोग देखेंगे। आवेशित संधारित्र की ऊर्जा, या फिर इसको कह सकते हैं आवेशित संधारित्र में संचित ऊर्जा। ओके, आइए देखते हैं। अब हमने पीछे आप लोगों को बताया था किसी भी चालक में जो स्थितिज ऊर्जा होती है उसका व्यंजक हमने आप लोगों को निकलवाया था। ठीक वही व्यंजक यहाँ भी आएगा, थोड़ा सा यहाँ पे प्रूफ करने का जो मेथड है थोड़ा सा चेंज होगा, उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। हम लोग जानते हैं किसी भी संधारित्र को दिए जाने वाला आवेश उसके विभव के अनुक्रमानुपाती होता है, या ऐसे कह सकते हैं विभव जो होता है वो आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। ओके, तो यहां से हम लोग जब V और Q के बीच में जब कोई ग्राफ खींचते हैं, V और Q के बीच में अगर कोई ग्राफ खींचा जाता है तो यहां से आप लोग समझ रहे होंगे जिस हिसाब से Q का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे V का मान भी बढ़ता जाएगा। इसलिए हमें जो ग्राफ प्राप्त होगा वो ग्राफ एक सरल रेखा होगा। ओके, तो ये है आपका एक सरल रेखा का ग्राफ। ओके, यहां से मान लेते हैं इस पॉइंट पर आपका जो आवेश है वो Q है। एक्स अक्ष की दिशा में इस ग्राफ पर आवेश को दर्शाया गया है, और वाई अक्ष की दिशा में इस ग्राफ पर विभव को दर्शाया गया है। और V और Q के बीच में जो हमें ग्राफ मिल रहा है वो VQ ग्राफ है या QV ग्राफ है। ये ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होगा। कोई भी ग्राफ सरल रेखा तभी प्राप्त होता है जबकि एक मान दूसरे के मान पर डिपेंड करता है। ओके, डिपेंड करने का मतलब ये है जिस अनुपात में पहले मान को बढ़ाएंगे अगर उसी अनुपात में दूसरा मान भी बढ़े या घट रहा है, ठीक है, अगर बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, घटाएंगे तो घटेगा। इस तरीके से अगर हमें कहीं पर भी मिलता है तो आप लोगों का जो ग्राफ होता है वो एक सरल रेखा प्राप्त होता है। विशेष जानकारी के लिए कक्षा 11 में आप लोगों को ग्राफी मेथड से समीकरण के गति के समीकरणों का निगमन बताया गया था। वहां पर इस तरीके की सिचुएशंस क्रिएट हुई थी और किस तरीके से बनता है वहां पे आप लोगों को बताया गया था। ओके, आइए देखते हैं। ये आपका हो गया आवेश Q, और इस पॉइंट पर मान लेते हैं जो विभव है वो है आपका V। ठीक है, ये आपका विभव हो गया V, और ये पॉइंट मान लेते हैं O है, यहाँ पे मान लेते हैं A है, ये आपका B, और इस ग्राफ के द्वारा घिरा जो क्षेत्रफल है वो आपका इतना भाग घिरा हुआ है। ठीक है ना, ध्यान से आप लोग समझिएगा। ये है आपका इस ग्राफ OA के द्वारा, और एक्स अक्ष वाला यानी कि आवेश अक्ष और इस ग्राफ के बीच घिरा हुआ क्षेत्रफल है। ठीक है, एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए क्या क्या हमने आप लोगों को बताया। हमने आप लोगों को बताया कि V की जो वैल्यू है Q के ऊपर डिपेंड करती है। जिस तरीके से V यानी कि Q का मान बढ़ेगा ठीक वैसे ही V की वैल्यू भी बढ़ती घटती है। ठीक है ना। अब अगर इसको हम लोग एक ग्राफ को खींचना चाहें, क्योंकि यहाँ पे Q के मान के साथ साथ V के मान में भी परिवर्तन हो रहा है, इसलिए जो हम लोग ग्राफ खींचेंगे वो ग्राफ एक सरल रेखा होगा। अब सरल रेखा ग्राफ मिल जाने से हमें इन्हीं के बीच यानी कि
इस आवेश Q को देने में कितना कार्य करना पड़ा है इस संधारित्र को Q आवेश देने में, उसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ओके, आइए समझते हैं। अगर यहाँ से हम लोग जानते हैं वी नो दैट, यहाँ से हम लोग निगमन स्टार्ट कर रहे हैं। वी नो दैट Q इज इक्वल्स टू CV। ओके, ये आपका यहां से मिल जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब लिखेंगे, अब संधारित्र को Q आवेश देने में किया गया कार्य W इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, किया गया कार्य बराबर हो जाएगा OA और OB के बीच घिरा क्षेत्रफल। OA और OB के बीच घिरा क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो आइए समझ लेते हैं। OA और OB के बीच कितना क्षेत्रफल घिरा है। OA और OB के बीच जो क्षेत्रफल घिरा है उसका मान है एक त्रिभुज के रूप में, और उस त्रिभुज का नाम है OAB। तो यहाँ पे देंगे त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। और आप लोग जानते होंगे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो आपका होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ओके, आधार की वैल्यू है आपकी OB और ऊंचाई है आपका AB, ठीक है ना। यहां से आपका मिल जाएगा W इज इक्वल्स टू W बराबर 1/2 गुणे OB का मान लिखेंगे। OB का मान है आपका, OB का मान है कितना, Q है, यहाँ पे Q लिख देना है, इंटू AB का मतलब ये है, और इसका मान कितना है V है, तो यहाँ पे क्या लिख देना है बच्चों, V लिख देना है, ठीक है। यहां से आपको मिल गया, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं इसको हम लोग। यहां से आपका मिल गया है W बराबर 1/2, W बराबर 1/2 Q भी, या इसको लिख सकते हैं VQ, ठीक है। और आप लोग जानते हैं सिंस स्थितिज ऊर्जा यानी कि संधारित्र की ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा U बराबर किससे होता है, कृत कार्य की, कृत कार्य माने W की, ठीक है। यहां से आपका हो जाएगा U बराबर कृत कार्य आपका जितना आया है वही हो जाएगी आपकी स्थितिज ऊर्जा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1/2 VQ लिख देना है। बात समझ में आ रही है। ये आपका हो गया पहला सूत्र किसी भी आवेशित संधारित्र में संचित ऊर्जा का। और अब यहाँ पे समीकरण 1 हम लोग लगाएंगे। सिंस Q बराबर हमें कितना पता है, CV पता है, Q बराबर CV होता है, इसलिए Q की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। U बराबर आपका हो जाएगा 1/2 V इंटू Q की जगह पे लिख देना है CV, यहाँ पे लिख देना है V इंटू CV। V का CV में गुणा करा देंगे ना, V से V में गुणा हो जाएगा, आपका बनेगा 1/2 CV स्क्वायर, ठीक है ना। यहां से आपका बन गया है किसी भी आवेशित संधारित्र में जो संचित ऊर्जा होती है उसकी वैल्यू 1/2 VQ होती है, या फिर हाफ CV स्क्वायर होती है। एक टाइप आपका और बचता है, यहाँ पे नोट कर देते हैं आप लोगों को। आप लोग यहाँ पे जानते हैं सिंस V इज इक्वल्स टू होता है Q/C, आप लोगों को पता होगा। V बराबर कितना होता है बच्चों, Q/C होता है। तो यहाँ पे V की जगह पे लिखेंगे तो ये आपका मिल जाएगा U इज इक्वल्स टू 1/2 C इंटू V स्क्वायर। V की जगह पे क्या लिखना है, Q/C लिखना है, तो यहाँ पे लिख देंगे Q/C का स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू U बराबर 1/2 C इंटू ये आपका हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। C से एक C कैंसिल हो जाएगा, ओके, C से C कैंसिल होगा, तो यहां से आपका बन जाएगा Q स्क्वायर अपॉन में 2C। ये था आपका
आवेशित संधारित्र में संचित ऊर्जा का सूत्र, यहाँ पे 3 सूत्र आपके आए हैं। अगर इसमें कोई आप लोगों को डाउट होता है तो इस वीडियो को आप लोग फिर से देख लेंगे। ओके, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट हेडिंग आपकी आएगी किसी भी संधारित्र में ऊर्जा घनत्व। ठीक है, ऊर्जा घनत्व के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। संधारित्र का ऊर्जा घनत्व, ठीक है, ऊर्जा घनत्व एनर्जी डेंसिटी है। ठीक है, हम लोग जानते हैं वी नो दैट क्या जानते हैं, संधारित्र को आवेशित करने पर संचित ऊर्जा U बराबर आपका होता है हाफ CV²। यह आप लोगों को पता होगा, अभी हमने निकाल करके बताया, समीकरण बताया गया आप लोगों को। U इज इक्वल्स टू कितना होता है बच्चों, हाफ CV²। ठीक है, और हम लोग जानते हैं C इज इक्वल्स टू होता है A∈0 अपॉन में D। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक है आपका ये U बराबर A∈0 अपॉन में कितना D। तो इसलिए यहां से आपका बन जाएगा U इज इक्वल्स टू C की जगह पे वैल्यू लिखेंगे तो ये आपका बनेगा हाफ, C की जगह पे लिख देना है A∈0 अपॉन D इंटू V²। ओके, इसके बाद आपका बनेगा यदि प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल P हो तो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E हो तो E बराबर आपका हो जाएगा, आप लोग जानते हैं विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध आप लोगों को बताया गया था, E इज इक्वल्स टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स। ओके, अगर विभवांतर भी होगा और उसकी प्लेटों के बीच की दूरी D है, आप लोग यहाँ से क्लियर हुआ है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगी V/T। यहाँ से V इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों, ED। ठीक है, अब V की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट U इज इक्वल्स टू, U बराबर आपका बनेगा 1/2 A∈0 अपॉन में D इंटू V की जगह पर लिखना है ED, यहाँ हो जाएगा ED, इस पार लगा है, इस पार लगा देना है। इतना समझ रहे हैं आप लोग, 1/2 A∈0 अपॉन में D इंटू ED का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट यहां से आपका बनेगा U इज इक्वल्स टू 1/2 A∈0 अपॉन में D इंटू ED का मतलब है E² और D²। ठीक है ना, एक D से एक D कैंसिल हो जाएगा, A और D को एक साथ लिख देंगे, यहां से आपका मिल जाएगा U इज इक्वल्स टू 1/2 ε0 E², ठीक है ना, और इंटू AD एक साथ कर देना है। पास समझ गए हैं। और आप लोग जानते होंगे क्षेत्रफल गुणे दूरी बराबर होता है आयतन के, तो इसलिए A इंटू डी जो आपका लिखा है वो आयतन है, A इंटू डी को इस साइड लेके आएंगे तो यहां से आपका बनेगा U अपान में AD A इंटू डी है ये, इज इक्वल्स टू 1/2 ε0 E का स्क्वायर। ओके, यहां से मिल गया बच्चों U अपान AD का मतलब है स्थितिज ऊर्जा बटे आयतन। स्थितिज ऊर्जा बटे आयतन का मतलब एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा। ओके, एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं, इसलिए इसको UD से रिप्रेजेंट करेंगे। UD इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 ε0 E²। तो यहां से हमें मिल गया ऊर्जा घनत्व
संधारित्र की धारिता, संधारित्र के लिए जो ऊर्जा घनत्व होता है उसकी वैल्यू आपकी होती है 1/2 एप्सिलॉन 0 E²। ठीक है ना। तो ये था आपका किसी भी संधारित्र के लिए ऊर्जा घनत्व का व्यंजक। परीक्षा में कई बार पूछा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग इतना इसको ध्यान से पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को कोई भी समस्या होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी समस्या को बताएं, जिससे हमें भी ये पता चले कि आप लोग क्या चीज नहीं समझ पा रहे हैं, या कोई भी जल्दबाजी में बोला जा रहा है, कोई भी चीजें अगर जल्दबाजी में समझाई जा रही हैं तो आप लोग उसको बताने का कष्ट करें, जिससे उसमें सुधार किया जा सके। ठीक है ना। और इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों के पास, अपने सहपाठियों और मित्रों के साथ शेयर करेंगे। और अगर वीडियो समझ में आती है तो कम से कम एक लाइक तो बनता ही है। ओके, तो आप लोग लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।